Today we are going to discuss median. What is median? Median is the middlemost value when the observations are arranged either in ascending order or descending order of the magnitude. It is positional average since the value of median depend on position of the given observation. मीडियन क्या है? जिस तरह से मोड ईजी था हमारा, मीडियन भी ईजी है. मीडियन कैसे निकालना है? जो भी आपका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिख देंगे और लिखने के बाद जो भी हमारा आएगा वैल्यू, जो बीच का वैल्यू होगा, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में अरेंज करने के बाद जो मिडिल वैल्यू हमारा होगा वो मीडियन होगा. तो देख लेंगे कि मिडिल में कौन है. मिडिल में जो है वो मीडियन है. उसका निकालने का हम लोग फार्मूला भी देखेंगे, लेकिन सिंपल ये समझ लीजिए कि अगर आपको मीडियन निकालना है तो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और बीच में जो डेटा आएगा अरेंज करने के बाद वही हमारा मीडियन होगा. ये पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोग इसको पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं. मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन. मीडियन कैलकुलेट करने का मेथड. पहला, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वही तरीका. फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, मतलब कि 4, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह का अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन इज इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन. मतलब कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन का नंबर कितना है, 5 है, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6. 6/2 कितना आया, 3. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू होगा वही मीडियन होगा. अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है तो 11 + 1 12, 12/2 कितना आया, 6. तो 6th ऑब्जर्वेशन जो आएगा अरेंज करने के बाद जो 6th नंबर पर रहेगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा. उसी तरह से इफ़ द ऑब्जर्वेशन आर इवन, अगर इवन रहा, जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, 12 रहा, 10 रहा, इस तरह का रहा, तब हम लोग क्या करेंगे. तो इस केस में मीडियन निकालने का तरीका क्या है. मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n/2th + n/2 + 1th/2 ऑब्जर्वेशन. इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 तो 10/2 5. 5वां ऑब्जर्वेशन कौन है, ऊपर में लिख लेंगे. फिर 10/2 5 + 1 6. 6ठा ऑब्जर्वेशन कौन है वो ऊपर में लिख लेंगे. और 6ठा ऑब्जर्वेशन और 5वां ऑब्जर्वेशन का वैल्यू लिखने के बाद 2 से डिवाइड देंगे. ये नहीं कि 6ठा और 5वां लिख लिए बाई 2 कर दिए तो आ गया 5.5th ऑब्जर्वेशन. ऐसा नहीं करना है. 10 ऑब्जर्वेशन है तो n/2 मतलब 10/2 5th ऑब्जर्वेशन. फिर प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, तो 5th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू लिखेंगे जो डेटा में रहेगा दिया हुआ वो, और 6th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू लिखेंगे जो डेटा में दिया हुआ है वो, डिवाइडेड बाय 2. यानी कि 2 मिडिल का एवरेज ले लेना है. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा ऊपर में है फार्मूला हमारा वही डिस्क्रीट में भी लगेगा. कंटिन्यूअस के लिए सिर्फ हमारा चेंज होगा. कंटिन्यूअस में फार्मूला हो जाता है हमारा मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - c/f × h. यहाँ पर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. मीडियन क्लास किसको कहते हैं, तो n है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, 2 से डिवाइड देना है. उससे जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने का जो क्लास होगा, उससे जस्ट बड़ा वाला n/2 जो आया, उससे जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सामने का जो क्लास होगा वही हमारा मीडियन क्लास होगा. तो L हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, c हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्री मीडियन क्लास. मीडियन क्लास के पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को c कहते हैं, और h है हमारा साइज ऑफ क्लास. जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तो उसमें सारा समझ जाएंगे कि फार्मूला कैसे यूज हो रहा है. पहला,
फाइंड द मीडियन ऑफ 10, 5, 20, 15, 30। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा जो है 6, 3 और 2 5 है। 5 ऑब्जर्वेशन है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है हमारा। पहला काम अरेंज किए इसको असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद ऑड नंबर वाला का फार्मूला लगाए, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, फिर + 1/2th ऑब्जर्वेशन मतलब 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन अरेंज करने के बाद मेरा आया है 5, 10, 15, 3 नंबर पर है 15, तो 15 हमारा मीडियन हो गया। सेकेंड नंबर देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ 7, 8, 3, 4, 3, 9, 2। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा इवन है। पहले तो अरेंज करेंगे 2, 3, 4, 7, 8, 9 अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या करेंगे, इवन नंबर वाला का लगाएंगे n/2 + n/2 + 1s ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो फार्मूला लगाए 6/2, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, प्लस 6/2 + 1, तो ऊपर में आया थर्ड प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो थर्ड का वैल्यू देखो यहाँ पर हमारे पास है 4 और फोर्थ का वैल्यू है 7। ऑब्जर्वेशन में अरेंज करने के बाद देखो थर्ड नंबर पर है 4 और फोर्थ नंबर पर है 7, तो 4 + 7 लिख लिए बाई 2, तो वैल्यू आ गया 5.5। तो ऑब्जर्वेशन का मीडियन हो गया हमारा 5.5। तो इस तरह से इवन ऑर्डर रहेगा तो ऐसे निकालना है। अब थोड़ा समझिएगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्स में हमारा है 2, 4, 8, 16, एफ में है 2, 5, 2, 2। एक्स और एफ लिख लिए, साथ में एक कॉलम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। इसमें 2, फिर 2 में 5 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11 लिख लिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा 11 है। इसमें अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है, अरेंज पहले से ही है। 2, 4, 8, 16 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहेगा, इसको अरेंज करने का ज़रूरत आपको नहीं रहेगा। तो 11 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। 11 क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वाला का फार्मूला लगाए तो आया वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन। तो 6th ऑब्जर्वेशन मेरा यहाँ कैसे पता चलेगा, तो पहला 2 ऑब्जर्वेशन मेरा 2 है और 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 में जो है वो 4 आ रहा है। 4 आया है कितना बार, 5 बार। तो 2 के बाद 6th ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है, तो 2 के बाद 6 किस में छुपा हुआ है, 7 में। 3, 4, 5, 6, 7 तक वैल्यू है 4, यानी कि हमारा 6th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है 4। यही मेरा आ जाता मान लो कि 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8th ऑब्जर्वेशन मेरा हो जाता है 8, क्योंकि 7 के बाद 8 और 9 क्या है वैल्यू 8। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे इसमें। फाइंड द मीडियन ऑफ, अब आ जाए हम लोग कंटिन्यूअस पे। क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 5, 8, 10, 6, 3 सारा लिख लिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिए इसका। पहले n/2 निकालेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो n/2 मेरा आया 16। 16 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा मेरा है, 23। तो 23 का सामने का क्लास 20 से 30 जो है वो मेरा मीडियन क्लास हो गया। n/2 से जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास 16 आया है, तो इसमें 16 से जस्ट बड़ा कौन है, 23। तो 23 के सामने वाला क्लास हमारा मीडियन क्लास होगा, मार्क कर लेंगे। तो मीडियन क्लास हो गया मेरा 20 से 30। अब मीडियन का फार्मूला लगाए, लोअर लिमिट 20 है, n/2 16 है। सी मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास 20 से 30 का जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं 13 है, 13 लिख दिए। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 10, साइज ऑफ क्लास भी 10 है। एच ये हमारा हो गया 20 + 3 23। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा वैल्यू मीडियन क्लास के बीच में ही आएगा, यानी मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 20 से 30 में ही आना चाहिए। 20 से कम या 30 से ज़्यादा आ रहा है तो आपका किया हुआ कैलकुलेशन गलत है। यह मीडियन मेरा समाप्त हो गया। अब आते हैं पार्टीशन वैल्यू। मीडियन का ही एक पार्ट है
जो पूछा जाता है लॉन्ग नंबर में भी, शॉर्ट नंबर में भी। पार्टीशन वैल्यू होता क्या है? तो पार्टीशन वैल्यू आर द वैल्यू डिवाइडिंग द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। एक ऑब्जर्वेशन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को हम लोग कहते हैं पार्टीशन वैल्यू। जैसे कोई ऑब्जर्वेशन को हम 4 भाग में बांट दे सकते हैं, किसी को 10 भाग में, किसी को 20 भाग में। तो ये जो भाग में बांट रहे हैं इसको कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज। तो हम लोग को पढ़ना है 3 पार्टीशन वैल्यूज में, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स होता क्या है? क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू डिवाइडिंग ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट। क्वार्टाइल वह वैल्यू है जो ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल भाग में बांटता है। मान लीजिए एक रस्सी लीजिए, आपको 4 भाग में बांटना है तो 3 कटिंग करना होगा उसको। 3 कटिंग कीजिएगा तो देखिएगा रस्सी आपका 4 भाग में बट गया। तो उसी तरह से आपको अगर क्वार्टाइल्स ऑब्जर्वेशन को 4 भाग में बांटना है तो 3 क्वार्टाइल्स होगा, Q1, Q2 एंड Q3। 4 क्वार्टाइल्स नहीं होगा। अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन को 4 भाग में बांटना है तो 3 जगह कट करना होगा आपको। तो देखिएगा ऑब्जर्वेशन 4 भाग में बट गया। आप कोई लाइन खींच लीजिए पेंसिल से, पेन से, और उसको 4 भाग में बांटने का कोशिश कीजिए। देखिए 3 जगह आप कटिंग करेंगे तो वो लाइन 4 भाग में बट जाएगा। तो क्वार्टाइल्स क्या है? ऑब्जर्वेशन को 4 भाग में बांटने का। तो 4 भाग में बांटने के लिए 3 क्वार्टाइल्स का ज़रूरत पड़ता है हमारा, Q1, Q2, Q3। Q2 को हम लोग मीडियन भी कहते हैं क्योंकि ये बीच में रहता है। Q1 को फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 को सेकंड क्वार्टाइल और Q3 को थर्ड क्वार्टाइल। Q1 को लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं और Q3 को अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। तब क्वार्टाइल निकालते कैसे हैं? तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहला असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर देना है। और Qn अगर निकालना है तो Qn इज इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ n इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर स्मॉल n क्या है? क्वार्टाइल नंबर। अगर आपको Q1 निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल तो स्मॉल n के जगह पर 1 यूज करेंगे। कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो अभी हम लोग देखे हैं वो। अब आ जाएं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वही फार्मूला जो हम लोग पहले अभी यूज किए हैं। कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा फार्मूला? Qn इज इक्वल टू, हम लोग n का बात कर रहे हैं कि उसमें Q1, Q2, Q3 आप पुट करके निकालते जाएंगे कि क्या होगा। तो Qn के लिए हम लोग लिख रहे हैं nth क्वार्टाइल के लिए L प्लस n इंटू n/4 माइनस C/F इंटू H। स्मॉल n हो गया क्वार्टाइल नंबर, Q1 निकालना है तो स्मॉल n के जगह पर 1 पुट करेंगे। अब L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। जैसे मीडियन क्लास निकाले थे उसी तरह से क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे। तो क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलेगा? तो क्वार्टाइल क्लास उसी तरह से निकलेगा, वहाँ पर n/2 का यूज किए थे, यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग n इंटू n/4। मान लो Q1 निकालना है तो स्मॉल n के जगह पर 1 और कैपिटल N का वैल्यू मालूम है डिवाइडेड बाय 4। C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, H साइज ऑफ क्लास, F फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास। हम लोग जब आप बनाएंगे इसको तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मूला कैसे यूज हो रहा है। डेसाइल क्या है? नेक्स्ट डेसाइल है किसी भी ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल भाग में बांटने को हम लोग कहते हैं डेसाइल। तो इसी तरह से 10 भाग में अगर किसी ऑब्जर्वेशन को बांटना है तो टोटल 9 डेसाइल होगा, D1, D2 एंड से लेकर D9 तक। एक कम होता है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेसाइल। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। Dn इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n इंटू n प्लस 1/10th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सारा चीज़ वैल्यू वही सेम है। ग्रुप के लिए वही कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेंगे Dn इज इक्वल टू L प्लस n इंटू n/10 माइनस C।
बाई एफ इंटू एच। लोअर लिमिट ऑफ डेसाइल क्लास, सारा चीज़ उसी तरह से हम लोग निकालते हैं जैसे हम लोग पहले देखे। परसेंटाइल क्या है? डिवाइडिंग द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 100 इक्वल पार्ट्स। देयर आर 99 परसेंटाइल, P1, P2, P3 से लेकर P99 तक। अब परसेंटाइल कैलकुलेट करने का तरीका, डिस्क्रीट के लिए वही अरेंज कर लेंगे। Pn इज इक्वल टू होगा वैल्यू ऑफ n इंटू n प्लस 1/100th ऑब्जर्वेशन, n नंबर ऑफ परसेंटाइल। उसी तरह से कंटिन्यूअस के लिए फार्मूला, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा है कि क्या यूज करना है और कुछ नहीं, तरीका सब वही रहेगा। एक क्वेश्चन हम लोग सारा निकाल कर देख लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम लोग को क्या करना है। सिर्फ आपको जानना है कि परसेंटाइल का क्या होगा, डेसाइल के लिए क्या यूज करेंगे, क्वार्टाइल्स के लिए क्या यूज करेंगे। अब आइए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एक देखें निकाल कर। Q1, D6 एंड P82 निकालना है। ऑब्जर्वेशन है मेरा 56, 90, 50, 120, 75, 80, 185 एंड 65। सबसे पहला काम, इसको हम लोग को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद Q1 निकालना है हमको, तो Qn वाला फार्मूला पहले देखें। Qn इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n इंटू n प्लस 1/4th ऑब्जर्वेशन। Q1 निकालना है तो स्मॉल n के जगह पर 1, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो है 8, तो 8 प्लस 1 तो ये हो गया 9/4, यानी कि 2.25th ऑब्जर्वेशन। 2.25th ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा? 2.25 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कहाँ पे है? सेकंड बोलता तो 56 था, थर्ड बोलता तो 65 था, ये 2.25th ऑब्जर्वेशन कहाँ से आएगा? तो उसके लिए निकालने का तरीका देखिए क्या है। 2.25 ऑब्जर्वेशन अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब हुआ वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस ये जो 0.25 है प्लस 0.25 इंटू डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, 2 के बाद वाला थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन और थर्ड ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस हम लोग को निकालना है और उसको इंटू कर देना है 25 से। यही अगर 3.75 आता तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू डिफरेंस ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन। एक आगे वाला का उसके पीछे वाला से डिफरेंस लेना है। तो हम लोग आए यहाँ देखें, सेकंड ऑब्जर्वेशन मेरा 56 है प्लस 0.25 डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा 65 है माइनस सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन 56 है, कैलकुलेशन किए वैल्यू आया 58.25। तो फर्स्ट क्वार्टाइल मेरा आया 58.25। अब हम लोग को क्या निकालना है? 6 डेसाइल, D6 डिस्क्रीट है तो Dn का फार्मूला लगाए, वैल्यू पुट किए। D6 चाहिए तो स्मॉल n के जगह पर 6, कैपिटल N 8 है। ये वैल्यू आया मेरा 5.4th ऑब्जर्वेशन। 5.4th ऑब्जर्वेशन का मतलब वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4 इंटू डिफरेंस ऑफ 6th माइनस 5th ऑब्जर्वेशन, 5 के बाद वाला 6th ऑब्जर्वेशन। तो देखिए मेरा जो है वह 5th ऑब्जर्वेशन है 80 और 6th ऑब्जर्वेशन है 90 और 5th ऑब्जर्वेशन है 80, तो 90 माइनस 80 तो वैल्यू आया 84। अब हमको क्या निकालना है? P82 परसेंटाइल निकालना है हमारा। तो Pn का फार्मूला लगा दिए, n के जगह पर 82 है, 82 लिख दिए, कैपिटल N 8 है हमारा। वैल्यू निकालने के बाद आया 7.38th ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.38 इंटू डिफरेंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन एंड 7 ऑब्जर्वेशन। तो हमारा 7th ऑब्जर्वेशन 120 है, 0.38, 8th ऑब्जर्वेशन मेरा 180 है और 7th ऑब्जर्वेशन 120 है। कैलकुलेशन करके आया मेरा 142.8। समझ गए कैसे निकालना है? अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन,
जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या है इसमें, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी लिख लिए, साथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 जोड़ते गए 28, 57, 84, 64, 57, 84, 94, 100। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 100 है। हमको पहला क्या निकालना है, Q3। तो Qn का फार्मूला लगाया कंटिन्यूअस का, L + n/4 A। कैलकुलेटिंग Q3 के लिए देखें, स्मॉल n का मान 3, कैपिटल N 100 है, तो पहले n × n/4 निकाल लिए, तो ये आया 75। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 75 से जस्ट बड़ा कौन सा है मेरा, 84। तो 84 के सामने वाला क्लास मेरा हो जाएगा क्वार्टाइल क्लास, 400 से 500। अब इसी का डेटा हम लोग यूज करेंगे। तो L हो गया 400, ये हमारा आ गया 3 × 100/4 माइनस 84 से पहले वाला क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 57 C के जगह पर। अब 84 का जो हमारा ये क्वार्टाइल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी है 27, साइज ऑफ क्लास है 100। सारा वैल्यू पुट कर दिए, कैलकुलेशन होकर आया मेरा 466.66। इसका भी वैल्यू कैलकुलेशन जो है क्वार्टाइल क्लास में ही आएगा। 400 से 500 अगर आपका क्वार्टाइल क्लास है तो वैल्यू भी उसी के बीच में आएगा। अब आ जाएं डेसाइल निकालने के लिए। कौन सा डेसाइल हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को निकालना है 7 डेसाइल, D7। तो डेसाइल का फार्मूला लगा लिए कंटिन्यूअस का। तो D7 कैलकुलेट करने के लिए n × n/10 पहले कैलकुलेट किए तो आया 70। तो 70 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है मेरा, 84 फिर है। 84 के सामने वाला क्लास हमारा हो गया डेसाइल क्लास। L का वैल्यू 100, सारा वैल्यू पुट कर दिए, तो वैल्यू आया मेरा 448.14। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है P23। तो Pn का फार्मूला लगाए, फिर इसमें n × n/100 कैलकुलेट करके पहले देखें तो आया 23। अब 23 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा मेरा है, 28। तो 28 के सामने वाला क्लास जो हमारा हो गया वो हो गया परसेंटाइल क्लास। तो 200 से 300 परसेंटाइल क्लास हो गया हमारा। वैल्यू सब पुट कर दिए, 200 लोअर लिमिट, अभी जो कैलकुलेट किए हम लोग 23 आया ये। और इससे पहले C, 28 से पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा 5, C के जगह पर 5 पुट किए, उसका फ्रीक्वेंसी 23 है इंटू 100 साइज ऑफ क्लास, तो आया वैल्यू मेरा 278.26। यहाँ पे 2 छूट गया है, 78.26 सिर्फ लिखा गया है, उसको 278.26 कर लेंगे, 278.26। हमेशा वैल्यू क्लास में ही आएगा, 200 से 300 के बीच में ही आएगा। ये वैल्यू जोड़ लेंगे, 200 वो जुड़ा नहीं है, इक्वल टू लिखा गया है। अब आ जाइए प्रॉपर्टी ऑफ मीन। अगर सारा ऑब्जर्वेशन सेम है तो मीन भी सेम होगा। अगर सारा ऑब्जर्वेशन हमारा 10, 10, 10 है तो मीन भी 10 होगा। मीडियन डिपेंड्स ऑन चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। जिस तरह से मीन में हमारा होता था, अगर y = a + bx है तो y का मीन = होगा a + b × x का मीन। ऐसा हम लोग देख चुके हैं मीन में भी, मोड में भी। अब एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, मीन, मोड एंड मीडियन का रिलेशन। मीन माइनस मोड = होता है 3 मीन माइनस मीडियन। ये यूज करेंगे फार्मूला। इसमें मीन है, मोड है, मीडियन है, कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालना रहेगा।